हरे कृष्णा। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत, वंदन, अभिनंदन। मैं हूं अमित और आप देख रहे हैं ज्ञान संस्कार। देखिए, ईश्वर को प्राप्त करने का दो रास्ते हैं। पहला है वो है ज्ञान मार्ग और दूसरा है वो है भक्ति मार्ग। अब दोनों ही मार्ग से आप ईश्वर को प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन यदि आप ज्ञान के मार्ग से ज्ञान के बल पे ईश्वर को प्राप्त करना चाहते हैं तो ज्ञानी हमेशा अपने ज्ञान के सहारे ईश्वर का हाथ थामता है और भक्त अपने भक्ति, तपस्या, प्रेम भाव, भक्ति भजन करके भगवान को प्रसन्न करते हैं। इसलिए भक्त को कभी भी भगवान के हाथ पकड़ने की आवश्यकता नहीं होता है। भगवान स्वयं, श्रीमन नारायण स्वयं भक्त पे प्रसन्न होकर के स्वयं अपने भक्तों का हाथ थाम लेते हैं। लेकिन ज्ञानी यदि अपने ज्ञान के बल पे भगवान का हाथ पकड़ा है तो कभी भी वो ज्ञानी अहंकार बस आकर के कभी भगवान का हाथ छोड़ भी सकता है, और उसका वही अहंकार जिस दिन वो अपने आप को सर्वशक्तिमान, सर्वश्रेष्ठ, बलशाली मानने लगता है और वो कहता है कि मैं ही सब कुछ हूँ, मैं ही भगवान हूँ, मैं ही सब कुछ हूँ, ईश्वर कुछ भी नहीं है, उस दिन वही अहंकार उसके समस्त धन दौलत, समस्त सुखी संपन्न जीवन सब कुछ सर्वनाश हो जाता है, पतन का कारण बन जाता है वही अहंकार। लेकिन यदि आप भक्ति के बल पे, भक्ति के सहारे भक्ति करके भगवान को रिझाते हैं, भगवान को प्रसन्न करते हैं, तो श्रीमन नारायण इतने दयालु हैं कि वह स्वयं प्रसन्न होकर के भगत के हाथ थाम लेते हैं, और ईश्वर जिनका हाथ थाम लेता है उसको कभी छोड़ते नहीं हैं। वो हमेशा सुरक्षित रहते हैं, हमेशा उनका जीवन शांति, सुखी, संपन्न व्यतीत होता है। संपूर्ण जीवन जो है आप स्वर्ग के जैसा जी सकते हैं। लेकिन आप अहंकार बस सोचते हैं, चाहते हैं कि नहीं, मैं तो अपने ज्ञान के बल पे सबको प्राप्त कर सकता हूँ। कर सकते हैं जी, लेकिन कभी भी आप भगवान को छोड़ भी सकते हैं, क्योंकि आप जानते हैं कि जितने भी असुर थे, जितने भी राक्षस थे, बड़े बड़े राक्षस, हिरण्यकश्यप, रावण, बड़े भी थे, बड़े बड़े राक्षस जिन्होंने अपनी तपस्या के बल पे ईश्वर को प्रसन्न तो किए हैं, वरदान लिए हैं, लेकिन एक दिन उसी को अहंकार आ गया है कि मैं ही सर्वश्रेष्ठ हूँ, मैं ही सर्वशक्तिमान हूँ, मैं ही बलशाली हूँ, मैं ही ईश्वर हूँ। लेकिन जिस दिन वह अपने आप को ईश्वर मानने लगा है, उसी दिन से उनके पतन, ज्ञान का पतन, धन दौलत, सब चीज़ का पतन का कारण जो है सो बन गया है। भक्ति भजन से प्रसन्न कीजिए भगवान को। भगवान तो इतने दयालु हैं कि भगवान प्रसन्न होकर के वो स्वयं अपने भक्तों का हाथ थाम लेते हैं, और जिनका हाथ थामते उनका हाथ कभी छोड़ते नहीं हैं। लेकिन जिन्होंने भगवान को हाथ पकड़ रखा है वो कभी भी भगवान को छोड़ सकता है। आपको मालूम है कि कोई बच्चा यदि अपने माँ का हाथ पकड़ रखा है और एक माँ है जो अपने बच्चों का हाथ पकड़ रखा है, तो कौन बच्चा सबसे जो है सुरक्षित है? कौन बच्चा? जिन्होंने माँ का हाथ पकड़ रखा है या जिनको माँ ने हाथ पकड़ रखा है? आप जानते हैं कि जिस बच्चा ने अपने माँ का हाथ पकड़ रखा है वो कभी भी अपने माँ का हाथ छोड़ भी सकता है। जिस दिन वो अपने आप को मानने लगेगा कि नहीं, मैं तो आप सब कुछ कर सकता हूँ, मुझे किसी सहारे की आवश्यकता नहीं है, मैं ही सब कुछ हूँ, उस दिन वो अपने माँ का हाथ छोड़ भी सकता है। इसलिए वो बच्चा कभी सुरक्षित नहीं है। लेकिन जिस बच्चा को माँ ने हाथ पकड़ रखा है वो बच्चा हमेशा सुरक्षित है, क्योंकि माँ मरते दम तक कभी भी अपने बच्चों का हाथ नहीं छोड़ती, नहीं छोड़ सकती है। ठीक उसी प्रकार ईश्वर भगवान भी अपने भक्त का हाथ पकड़ते हैं तो कभी भी नहीं छोड़ते हैं। सभी समस्याओं में भगवान हमेशा साथ रहते हैं, उनके सभी समस्याओं का समाधान करते हैं, सभी संकट से उनका निवारण करते हैं। भगवान के घर देर है, अंधेर नहीं है। लेकिन ज्ञानी यदि अज्ञान के बल पे भगवान का हाथ पकड़ लेते हैं, लेकिन वही ज्ञानी एक दिन अहंकार में आकर के अपने को सर्वशक्तिमान मान करके अपने ज्ञान वैभव सब खो बैठता है, और उनके समस्त धन दौलत ज्ञान सब का सर्वनाश हो जाता है। इसलिए हमें अपने सच्चे भक्ति प्रेम भाव से भगवान को प्रसन्न करना चाहिए, क्योंकि आप जानते हैं भगवान प्रेम भाव के भूखे हैं। उन्हें धन दौलत किसी वस्तु की आवश्यकता नहीं है, उनको तो सिर्फ प्रेम चाहिए, प्रेम भाव चाहिए। प्रेम भाव से भगवान को आप प्राप्त कर सकते हैं, उनको प्रसन्न कर सकते। इसलिए सच्चे मन से भगवान का प्रार्थना कीजिए, भगवान का भजन कीजिए, भगवान का कीर्तन कीजिए और उनकी भक्ति का प्रचार कीजिए। आपको एक दिन जरूर ईश्वर सफलता देंगे, और आप खुश रहिए, हमेशा मुस्कुराते रहिए और भक्ति भजन करते रहिए। हरे कृष्णा।